नमस्कार बच्चों, ओपेरा इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी विषयांक पुस्तक हमारी मित्र जो एक पत्र है वो हम सीखेंगे। तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है, उनको पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। इसे पुस्तकों का महत्व बताया गया है। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्रों को अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो पुस्तकें हमारी मित्र, ये एक पत्र के द्वारा समझाया गया है कि पुस्तकें हमारे जीवन में क्या अहमियत रखती है। तो आइए जानते हैं पुस्तकें हमारी मित्र। तो पत्र लिखा है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज। यह पत्र मनोज को लिखा गया है। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। क्या कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी कि खैरियत से हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होगे, सभी खैरियत से होगे। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें सम्मिलित हो गया था। कि हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था, यानी कि शामिल हो गया था, जुड़ गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ कि पत्रों के माध्यम से किताबों का महत्व क्या है वो लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पुस्तकें हमें क्या देती है? नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है, कि पुस्तकें हमारे मन के लिए क्या? साबुन का कार्य करती है। मन में भी जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। क्या करती है? कि मन में जो भी अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है पुस्तकें। किताबें ज्ञान को स्रोत है, किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। क्या होता है? जिससे जिज्ञासा की पूर्ति होती है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। पुस्तकें ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है, यानी कि आगे बढ़ाती है। किताबें मूल्यवान है, यानी कि बहुत कीमती है। हमें उनकी पढ़कर हमारे जीवन में को सजाना है, हमें उनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना है एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। क्या कहता है? कि मित्र, मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। जो हम जन्मदिन पर पुस्तक गुलदस्ता देता है ना, लेकिन उनके बदले हमें पुस्तकों की भेंट देनी चाहिए। उनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, कि उनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताबों का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामनाओं के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। कहते हैं कि चलो आज से संकल्प करें कि आज दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पुंजन। यह पत्र पुंजन ने लिखा था। किसको? अपने मित्र को। तो अपने मित्र को ये पत्र लिखा था और उसे पुस्तक के बारे में कहा था कि पुस्तकें हमें
क्यों पढ़नी चाहिए, वो हमें ज्ञान का सर्जन करती है। वो हमारे मन में क्या करती है, ज्ञान का सर्जन करती है। तो अंत में कहा कि चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामनाएं के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। क्या चाहिए, बुके नहीं पर बुक चाहिए। और परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कह के नीचे लिखा है तुम्हारा दोस्त पूंजन। तो ये पत्र यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।